Hello students, today I will teach the transformation of the sentences. It means to change the form not meaning, यानी कि वाक्य का रूप बदल जाए अर्थ ना बदले। इसमें आज मैंने चैप्टर लिया है ऐड टू रिमूव टू। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा क्लियर नहीं थी आवाज़, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैंने ये चैप्टर लिया है ऐड टू रिमूव टू, यानी कि ये एडवर्ब टू है और इसको लगाना, ऐड मतलब इसको जोड़ना और रिमूव मतलब इसको हटाना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रिमूव टू। जब रिमूव टू सीख लेंगे तो अपने आप ऐड टू आ जाएगा। तो इसमें ये रूल है कि TOO को हटाओ, सो लगाओ, ये क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब इसको हटाना है, और सो का मतलब ये राइट सिंबल है तो सो को लगाना है। फिर दैट लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, कैन नॉट या कुड नॉट लगाओ, इज एम आर है, इट मीन्स प्रेजेंट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम कैन नॉट लगाएंगे, अगर पास्ट टेंस है वॉज वर लगाए या पास्ट टेंस है तो हम इसमें कुड नॉट लगाएंगे। और TO जो है इन्फिनेटिव, इसको हम हटाएंगे। इसमें एक चीज़ ये है कि ये जैसे ये सेंटेंस है ही इज़, इस सेंटेंसेस में दो सेंटेंस हैं, जैसे कि ही इज़ टू ओल्ड टू रन। यहाँ पर एक सेंटेंस है ही इज़ टू ओल्ड और एक है टू रन, यानी कि वह इतना बूढ़ा है कि वो दौड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस, ये एडवर्ब टू है, TOO, और ये टू प्लस वर्ब यानी कि ये इन्फिनेटिव है यहाँ पे। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसी रूल से बनाएंगे कि TOO हटाओ, सो लगाओ। फिर जब दो ये एक सेंटेंस पूरा हो जाए फिर यहाँ पर बीच में दैट लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर इज़ एम आर है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर हम कैन नॉट लगाएंगे। तो ये बन गया कि ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना ज़्यादा बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैंने बताया भी था कि अगर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसकी जो हिंदी है यानी उसका जो अर्थ है वही आंसर का अर्थ होना चाहिए। अगर क्वेश्चन का अर्थ कुछ और है, आंसर का अर्थ कुछ और है, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है द बुक इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रीड, यानी किताब इतनी कठिन है कि फॉर मी यानी कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मेरे लिए बहुत कठिन है। तो यहाँ पर इसका ये रूल है कि फॉर मी अगर है यहाँ पर तो यहाँ आई हो जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे। फॉर मी है तो आई कर दिया, फॉर यू है तो यू रखा, फॉर हर है तो शी कर देंगे, हिम है तो ही कर देंगे, फॉर देम है तो दे कर देंगे, फॉर अस है तो वी कर देंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने यही किया है कि द बुक इज़ सो, टू को हटाकर सो लगाया है, डिफ़िकल्ट फॉर मी का मैंने आई कर दिया है, दैट यहाँ पर लगा दिया क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया था और इसको जोड़ना था इसमें। तो ये डिफ़िकल्ट के बाद दैट लगा के फॉर मी का आई हो गया, और यहाँ पर इज़ था इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर कैन नॉट लगाया, कैन नॉट रीड। ठीक है, तो ये बन गया द बुक इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट रीड। अब यहाँ पर ये बात आती है ऐड टू की, यानी कि अभी तक हमने सीखा था रिमूव टू, टू को हटाना। अब हम सीखेंगे ऐड टू, तो उसी का उल्टा कर देंगे हम, यानी कि द रूल विल बी एक्सचेंज्ड। तो सो हटाओ टू लगाओ, जैसे टू हटा के सो लगाया था, सो हटा के टू लगा दिया। दैट हमने अपनी तरफ से लगाया था वो हमने हटा दिया, कैन नॉट कुड नॉट हमने अपनी तरफ से लगाया था वो हटा दिया, और जो TOO जो हमने हटाया था वो हमने लगा दिया। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ कार, कि वो इतना ज़्यादा बूढ़ा है कि एक कार नहीं खरीद सकता है। तो सॉरी वो इतना ज़्यादा गरीब है, वो इतना ज़्यादा गरीब है कि वो एक कार नहीं खरीद सकता है। सॉरी फॉर माई मिस्टेक।
कि वो इतना ज़्यादा गरीब है कि वो कार नहीं खरीद सकता है, तो ही इज़, सो को हटाकर टू लगाया, ही इज़ टू पुअर टू बाई अ कार। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बन गया। तो ये हमने सो को हटाकर टी डबल और टू लगाया, और यहाँ पर जो दैट हमने लगाया था वो हटा दिया, सब्जेक्ट जो लगाया था वो हटा दिया, कैन नॉट जो लगाया था वो हटा दिया, और जो टू हमने अपनी तरफ से हटाया था वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये यहाँ पर एडवर्ब टू बन गया, और ये टू प्लस वर्ब यानी कि ये यहाँ पर ये एडवर्ब टू हो गया, और यहाँ पर ये इन्फिनेटिव बन गया। इन्फिनेटिव का मीन्स होता है टू प्लस वर्ब, हिंदी मीनिंग नानी ने निकलता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट चैप्टर ऐड टू रिमूव टू पढ़ा, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो में और भी चैप्टर्स को हम रीड करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए मेरा, तो मैं आपको बड़े इजी ढंग से सारे चैप्टर्स पढ़ाऊँगी। थैंक यू।